अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ अपनी ओपीडी को रोक के, कि जो लोग हमारे से स्टेम सेल करा कर जाते हैं या जिनकी मायोमेक्टमी होती है या जिनकी हिस्टेरोस्कोपी होती है। हिस्टेरोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें आपके एंडोमेट्रियम को डैमेज होता है। ठीक है, डेफिनेटली अगर ख़ास तौर पे हमने कोई पॉलिप निकाला है, कोई फाइब्रॉइड निकाला है, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड था, या हमने मायोमेक्टमी से कोई फाइब्रॉइड को रिमूव किया है, तो उन लोगों को हम ईस्ट्रानार टैबलेट या प्रोगाइलोटॉन या फेमिला, ये हार्मोनल सप्लीमेंट होता है जो हम पेशेंट को देते हैं। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि ये क्यों देते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि जो आपके एंडोमेट्रियम को असॉल्ट हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, जो डैमेज हुआ है, जो क्यूरेटिंग हुई है, वो इस हार्मोन की मदद से उसको आपका शेडिंग उस एंडोमेट्रियम की प्रॉपर हो। यानी कि वो, ये आप समझ लीजिए कि ये मेरे पास कप है, इस कप के अंदर मैंने सारा पानी, हर चीज़ मैंने निकाल दी, इसकी लाइनिंग को मैंने क्यूरेट किया। अब नई लाइनिंग आनी है, तो ये बजाय इसके कि नई लाइनिंग आने में डिले हो जाए या वो आपस में एंडोमेट्रियम ज़ख्मी होने की वजह से आपस में जुड़ जाए और कैविटी क्लोज हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि उसकी शेडिंग करने के लिए, ताकि उसकी कंटिन्यूस एंडोमेट्रियम जो है वो हर महीने माहवारी की सूरत में झड़ती रहे, तो हम आपको वो हार्मोन्स की दवाइयाँ देते हैं, वो आपने याद से खानी है। प्लस अगर हम आपका स्टेम सेल कर रहे हैं तो पेशेंट कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, ये तो दवाई की मदद से मुझे माहवारी आ रही है। यस, आपका सीरम AMH तो चेंज नहीं होगा। हमने जो स्टेम सेल डाले हैं, आपकी ओवरी जितनी देर रेस्ट में है, जब तक कि ओवरी कमांड ना ले, हम आपको वो मेडिसिन खिलाएंगे ताकि आपकी एंडोमेट्रियम जो अंदरूनी लेयर है यूट्रस की, वो कंटिन्यूस शेड ऑफ होती रहे। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पेशेंट मेडिसिन गलत लेकर आ जाते हैं। क्या होता है पेशेंट को, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे समझाने में गलती है, क्योंकि मेरे पास टीम है, टीम का काम है कि आपको समझाए। इसीलिए एक डॉक्टर साथ अपने 11-12 लोगों को पाबंद रखता है ताकि किसी जगह से कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आप प्लीज़ मेरी वीडियो मेरे तमाम पेशेंट्स तक लेकर जाएं, क्योंकि आपकी एक ईस्ट्रानार, फेमिला या प्रोगाइलोटॉन गलत खाने से प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। वो आपने कैसे खानी है कि जब आपको माहवारी आएगी तो आपने सबसे पहले वेट करना है, माहवारी के 7वें दिन से शुरू करनी है पीरियड्स आने का। अगर हमने आपको मेडिसिन देकर भेजी है जिस डे से, आप ब्लाइंडली ले लें, ठीक है। अगर मैंने आज से लिखी है, कल से लिखी है, आप शुरू कर दें। जब 21 डेज़ का पत्ता ख़त्म होगा तो आपने क्या करना है, वेट करना है। कुछ लोगों को पीरियड्स 2 दिन के बाद भी शुरू हो जाते हैं, कुछ को डिपेंड होता है 7-8 दिन के बाद भी करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि 7-8 दिन के बाद भी पीरियड स्टार्ट हुए हैं। जब आपके पीरियड स्टार्ट होंगे तो दोबारा आपने, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए वो आपका पहला दिन है। याद रखिए, नहाने के बाद पहला दिन नहीं होता। जिस दिन आपको माहवारी आती है, पहला दाग लगता है, वो आपका पहला दिन है। फिर आपने उसके दूसरे दिन भी मेडिसिन नहीं लेनी। उसके तीसरे दिन, चाहे आपके मेंसेस रुक जाएं, चाहे उस दिन ज़ोरों शोर से आए, आपने माहवारी के तीसरे दिन, पीरियड्स के तीसरे दिन से वो गोली शुरू करनी है और उसको खाते रहना है पूरे 21 डेज़। जैसे आपको बताया है, उसके पीछे लिखा होता है कि यहाँ से शुरू करें। आपने जहाँ से शुरू करनी है वहीं से शुरू करनी है, ठीक है, और जहाँ से एंड है वहीं से एंड करना है, उसकी बैक साइड से आपने देखना है, और तब आपने ये मेडिसिन खानी है। फिर 21 दिन के बाद छोड़ने के बाद आपने दोबारा वेट करना है पीरियड्स का, और दोबारा आएंगे तो 7वें दिन से शुरू रखनी है, जब तक हम आपको बुला के आपकी इंडक्शन स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने गौर से सुनना है, और फिर नहीं मुझे ये कहना कि डॉक्टर साहबा आपके स्टाफ ने हमें प्रॉपर नहीं समझाया, ठीक है। खुश रहिए। नई ईद गुजरी है,
فی امان اللہ. عید کی خوشیاں آپ سب لوگوں کو مبارک ہوں. آج ہمارا فرسٹ ورکنگ ڈے ہے. خوش رہیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.